अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। जी, मैं सैयद मोहसिन सर। आज उर्दू ऑप्शनल डेमो लेक्चर डे 2, ठीक है, सेकंड में 4:30 PM से हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो टॉपिक डिस्कस किए थे हम, कल पेपर 1 सेक्शन ए, जिसको हम लिसानियात कह रहे थे, उसका सिलेबस हमने देख लिया। आज पेपर 1 में हिस्सा बी, इसका सिलेबस देखेंगे। फिर उसके बाद पेपर 1 को एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। फिर मैं जबानी बताऊंगा कि भाई आंसर्स कितने आसानी से लिख सकते, आंसर्स कितने आसानी से आप याद कर सकते, ठीक है, बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो ये उर्दू ऑप्शनल का फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट में से हम स्टार्ट कर चुके हैं फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस फॉर उर्दू ऑप्शनल, मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए एडमिशंस के रिगार्डिंग। चलिए, तो हम जहां से अब डिस्कशन आगे बढ़ाना है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पेपर 1 का सिलेबस कल कंप्लीट हो गया था। पेपर 1 हिस्सा ए, ये सिलेबस हो गया था, जिसमें यूनिट 1 था आपका हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिखा। तो ये था पहला आपका हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिखा, जिसमें 3 अदवार दिए गए थे। 3 पीरियड है, कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर, और इनके ऊपर सवालात कैसे आएंगे वो आज हम देखेंगे भी। फिर दूसरा यूनिट था मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, ये 5 बोलियां हैं, ठीक है, इनके बारे में भी देखना होता है। तीसरा यूनिट है उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात। तो उर्दू की पैदाइश के बहुत सारे नजरियात हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ यूनिट है दक्कनी उर्दू। दक्कनी उर्दू का आगाज और इर्तिखा, इसकी लिसानी खुसूसियात, और दक्कनी अदब में हमें 3 पीरियड पढ़ना आता है, बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर। फिर लास्ट में उर्दू का समाजी और सकाफती जड़ें, उर्दू रस्मुल खत, उर्दू सूतियात, उर्दू जखीरा अल्फाज वगैरह। यहाँ पर ये मैक्सिमम 150 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब पेपर 1 का हिस्सा बी, वो सिलेबस देख रहे हैं अपन आप, ठीक है। यहां तक साउंड क्लियर है? आगे बढ़ू? यस, खालिद वानी, अरबाज, आगे बढ़ना। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, राइट। हाँ, अब हम सिलेबस देख रहे हैं सेक्शन बी, हिस्सा बी, पेपर 1 का। तो पेपर 1 में पार्ट बी का सिलेबस देख रहे हो। अब ये सिलेबस में भी यूनिट्स क्या क्या है और क्या क्या सवालात आते हैं बता दो। पहले यूनिट में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है शेरी असनाफ, जो उर्दू शायरी के जो असनाफ होते हैं वो दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट सनफ सुखन है गजल। गजल के बारे में तो तुम्हें पता है, इसके लग़वी माने औरतों से बातचीत करना होता है, और शेरी इस्तिलाह में गजल से मुराद बोलकर अपन पूरा बचपन से पढ़ लेते आए, तो गजल तो तुम्हें मालूम है। इसके बाद मसनवी, खसीदा, मरसिया, रुबाई, जदीद नज़म। तो तुम में से अगर से 10th तक एक भी पेपर उर्दू का पढ़ा, तो ये सारे शेरी असनाफ हम सुने, बचपन से सुनते आए, ठीक है। अब सवालात भी आते हैं इस टॉपिक पर, जैसा हमारे टाइम पे खुद पूछा गया था, खसीदे के ऊपर पूछा गया था। मैं डायरेक्ट एक बता रहा हूं, खसीदे के अज्जाए तरकीब भी बताइए बोलकर सवाल आया था। तो 4 या 5 अज्जाए तरकीब होते हैं, उसके बारे में और मिसालें मालूम रहना। तजबीब, गुरेज, मुद्दा, दुआए, मतलब वगैरह इस तरीके से होता है। रिवाइज कर लिए, एग्जाम्पल याद हो जाता है। गालिब का मशहूर खसीदा है, हाँ मैनो सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुककर करता है सलाम। ये एक मशहूर खसीदा है, वहां से अपन मिसालें ले सकते। अब मरसिए के बारे में भी आपको मालूम है, बचपन से स्कूल में सिलेबस में है। उर्दू शायरी में 2 मशहूर मरसिया निगार भी है, तुम लोगों को नाम याद होगा, लखनऊ से ताल्लुक है उनका।
उर्दू शायरी के दो मशहूर मरसिया निगार, मीर अनीस और दबीर। हाँ दबीर, मीर अनीस और दबीर, ये दोनों भी मालूम आपको। इसी तरीके से मरसिया के भी क्या होते हैं, अज्जाए तरकीबी होते हैं। अज्जाए तरकीबी बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं अपन कंपोनेंट्स। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, बैन वगैरह वगैरह मरसिया के कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी मालूम रहना। देन रुबाई के बारे में भी मालूम है आपको, जदीद नज़म, ये टॉपिक हो गया। तो यहाँ पर यूनिट 1 का पहला हिस्सा है जिसमें शेरी असनाफ दिए गए हैं, उसमें सवालात आते हैं, ठीक है। अब गजल पे भी सवालात अलग अलग आते हैं। कभी ऐसा भी पूछता आपको, गजल गोई के असबाब बयान कीजिए। गजल जो उर्दू शायरी की सबसे मशहूर सनफे सुखन है ना, उसके रीजंस क्या है पूछता। क्यों गजल ही मसनवी के मुकाबले में, खसीदे के मुकाबले में, मरसिया, रुबाई, जदीद नज़म के मुकाबले में आज भी मकबूल है। सिंपल रीजन है, दो मिसरों में एक मौजू बयान किया जाता है और इसमें दाखिलियत होती है। ऐसा लगता है कि वो जो मौजू था हमारे जिंदगी में भी कभी ना कभी गुजरा है। छोटा सा शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो कभी ना कभी हम ऐसे जज्बात का शिकार हो जाते हैं, ये शेर हमें भी अच्छा लग जाता है। तो बहुत सारे रीजन से गजल के जो है, और गजल पर नुक्ता चीनी भी की गई है। एक तनकीद निगार है कलीमुद्दीन अहमद साहब बोलकर, उनके बारे में पढ़ते आप, उन्होंने इसे नीम वहशी सनफे सुखन कहा। तो ये जेकेपीएससी में सवाल पूछा, गजल को नीम वहशी सनफ क्यों कहा गया बोलकर। क्योंकि गजल लिखने वाले को कई टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, रदीफ, खाफिया, उसकी पाबंदी करना होता है, 2 मिसरों में मजमून बांधना होता है, 5 शेरों में गजल हो जाती है, वो बहुत सारी चीजें थी ना, इसलिए इसको नीम वहशी सनफ कहा गया। वो मैं बता देता हूं इंशाल्लाह। फिर इसमें दूसरा हिस्सा शुरू होता है नसरी असनाफ, ठीक है। नसरी असनाफ में देखो दास्तान है सबसे खत्म। दास्तानों में क्या होता है, किस्से कहानियां होते हैं। और हमारे सिलेबस में पेपर 2 में भी हमें एक दास्तान दी गई सिलेबस में, किसी को नाम मालूम है पेपर 2 के सिलेबस में जो दास्तान है उसका नाम? क्या है बताओ? बागो बहार सर। वेरी गुड, बागो बहार। तो बागो बहार दास्तान हमारे पेपर 2 में दी गई है। तो यहां पर हम दास्तान का फन पढ़ लेते। दास्तान क्या होती है? देखो दास्तान कुछ नहीं, किस्सा होता है। बस उसमें एक चीज होती है कि किस्से में किस्सा जोड़ दिया जाता है। बागो बहार में किस्सा शुरू होता है एक बादशाह से, ठीक है। अब उसका मसला रहता है कि उसको सब कुछ था लेकिन उसको औलाद नहीं थी। अब उसमें किस्सा दर किस्सा कहानी बढ़ जाती, पहले फकीर की कहानी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, और ये हर फकीर की कहानी में एक एक कहानी होती है। तो दास्तान की खूबसूरती यही होता है कि इसमें किस्से में किस्सा होता है। इस तरीके से कहानी को तवालत दी जाती है, लिंती बनाया जाता है। और एक चीज दास्तान की खास बात क्या होती है, इसमें जो किरदार होते हैं ना, इंसानी किरदारों के अलावा जिन, परी, शैतान जैसे जो भी और जो कुछ भी हो सकते सुपर नेचुरल चीजें, वो किरदार बन जाती है। पता है ना तुम्हें, दास्तानों में अलिफ लैला टीवी पे भी देखते थे अपन। तो दास्तानों की खास बात ये होती है। तो पूरा दास्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से नावेल है आपके सिलेबस में। पेपर 2 में कौन सी नावेल दिया गया है हमें सिलेबस में? कौन सी नावेल का मुताला करना है प्रेमचंद? गोदान। वेरी गुड, ये है। देन अफसाना भी है सिलेबस में। और पेपर 2 में कौन सा अफसाना दिया गया है हमें? सर अपने दुख मुझे दो। हाँ, अपने दुख मुझे दो। वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। तो ये तीनों चीजें अपन पेपर 2 में भी पढ़ते। इसके अलावा देखो खुतूत है, तो पेपर 2 में हमें खुतूत भी पढ़ना है। 2 खुतूत के मुजमुए हैं, गालिब का खुतूत,
एक मौलाना आजाद के गुब्बारे खातिर, वो भी पढ़ते हम। यहाँ सब बेसिक चीजें कवर हो रही है और वहां पर एडवांस में पूरा पढ़ने वाले टॉपिक। देन इंशाइया, ड्रामा एंड सुहाने निगारी, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। देन इसके बाद यूनिट शुरू हो रहा है जिसमें आपको दबिस्तान पढ़ना है। दबिस्तान क्या है? स्कूल्स। तो जो उर्दू शायरी के 2 मशहूर स्कूल्स हैं उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। उनकी अपनी नुमाया खुसूसियात है। जब शायरी किसी एक इलाके में अपनी अपनी मखसूस खुसूसियात के साथ तरक्की करी तो वो इलाके के साथ नाम जुड़ गया। जैसे दिल्ली की शायरी थी तो दबिस्तान दिल्ली। टाइम पीरियड 17th सेंचुरी के बाद से लेकर 19th सेंचुरी तक, जिसमें मीर तकी मीर, मीर सौदा, फिर उसके बाद गालिब का दौर तक पूरी शायरी दबिस्तान दिल्ली रहती। फिर दबिस्तान लखनऊ, लखनऊ में जो शायरी हुई, ठीक है, वहां की शायरी की क्या खुसूसियात रहे ये हम पढ़ते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से सवाल आता। अब क्या खास बात रहती? दबिस्तान दिल्ली, दिल्ली में जो शायरी हुई उनके अशार सुन के हमें आह का जज्बा आ जाता है, और लखनऊ की जब शायरी आप सुनोगे तो वाह का जज्बा आ जाता है हमारे अंदर। फिर उसके बाद बाकी और चीजें भी पढ़ेंगे आप। नहीं, इसके बाद सिलेबस में है तहरीके, मूवमेंट्स। तो तहरीकों में एक है सर सैयद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक जिसको बोलते हैं, और इसके अदबी इम्पैक्ट क्या पड़ा, रूमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत की तहरीक। और एक तहरीक है सिलेबस में नहीं देता लेकिन एग्जाम में पूछता, वो है अहियाम गोई। सिलेबस में नहीं देता लेकिन बार बार पूछता ये तहरीक के बारे में। अहियाम गोई की तहरीक, रद्दे अहियाम गोई की तहरीक, वो भी मैं कवर करा देता हूं इंशाअल्लाह। देन इसके बाद है सिलेबस में तनकीद वाला टॉपिक। तनकीद, जब लिटरेचर को जो है एनालाइज करके लोग क्रिटिसिज्म देते तो जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं वैसे तनकीद होते हैं। तो तनकीद कई तरीके की होती है, हम पढ़ेंगे उसको। फिर इसके बाद जो सिलेबस में दिया गया है हाली, इनकी तनकीद, शिबली, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सरवर के बारे में हम इनके तनकीदी नजरियात के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं इनमें से किसी का नाम लेकर बोला था कि गजल को नीम वहशी सनफे सुखन कहा, इनमें से कौन है वो? इन 5 में से किसने कहा था? कलीमुद्दीन। हाँ, कलीमुद्दीन ने कहा था, कलीमुद्दीन अहमद। इनके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कवर करा देता हूं मैं। फिर लास्ट टॉपिक है पेपर 1 का, जिसमें आपको इससे टाइप के आंसर्स लिखना होता है, मजमून निगारी। एक लिटरेरी टॉपिक देगा कोई, अदबी टॉपिक, और एक इमेजिनरी तखय्युल वाले टॉपिक देगा। कोई भी टॉपिक देता हो, करंट अफेयर में जो चल रहा वो भी पूछ लेता कभी कभी। जैसे AI के ऊपर भी सवालात पूछा उन्हें, तो ये एक लास्ट यूनिट में कुछ भी टॉपिक पूछता, आपको लिखना है। तो यहां पर आपका पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब पेपर 1 के थोड़े सवालात बताता हूं मैं आपको, कितने आसानी से चीजें समझ में आती वो बताना चाह रहा हूं। अब स्क्रीन पर देखिए आप, दूसरा PDF लगा रहा हूं मैं। हाँ, यहां पर देखिए आप, पेपर 1 लिया हूं मैं, उर्दू ऑप्शनल पेपर 1 2017 का पेपर डाउनलोड करा, जस्ट आपको एग्जांपल्स बताने के वास्ते। अब ये ऑप्शनल्स में क्या होता है, कोई भी ऑप्शनल हो उसकी खास बात बता देता हूं मैं पहले भी बताया था कि टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 8, यहां लिख कर देखो 8 सवालात आते, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना होता है एनी 5। लेकिन एनी 5 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी होता है हर एक को। तो 1 एंड 5 लाजमी होते हैं हर एक को, कोई भी ऑप्शनल वाला रहने दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन पेपर देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ABCDE बोलकर 5 क्वेश्चन होते हैं हर ऑप्शनल में। तो अब हमने जो पेपर 1 का हिस्सा A देखा, ये हिस्से A के सवाल आते हैं, सेक्शन A, ऊपर देख सकते हैं आप। तो हिस्सा A का जो सिलेबस था उसके सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और आगे भी आएगा क्वेश्चन नंबर 4।
अब आप जो सिलेबस देखे थे उसके हिसाब से डायरेक्ट टॉपिक यहां देख सकते। मिसाल के तौर पर सिलेबस में कदीम हिंद आरियाई दौर डायरेक्टली मेंशन था, यहां पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कदीम हिंद आरियाई का तारुफ कराइए और बताए कि इस दौर में संस्कृत जबान की क्या अहमियत थी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर दूसरा सवाल है, अब भरनिश से क्या मुराद है, शोरचीनी अब भरनिश से निकली बोलियों के बारे में मुख्तसर अल्फाज में तस्करा कीजिए। तो जब दूसरा पीरियड आपको मेंशन किया गया था वस्त हिंद आरियाई दौर, इस दौर की जो जबानें होती है इसमें होती हैं प्रकृत की 3 शक्लें, पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल। तीसरी शक्ल कहलाती है अब भरनिश, यहां से सवाल पूछा गया हो ऐसा। फिर इसके बारे में सी पे जो सवाल है देखो, उर्दू जबान के आगाज के बारे में मोहम्मद हुसैन आजाद के नजरिए की तफसील के साथ वजाहत कीजिए। तो उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ नजरियात बोला था मैं, उसमें एक नजरिया मोहम्मद हुसैन आजाद का भी है जिसके मुताबिक इन्होंने कहा था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ठीक है, लेकिन ये नजरिया गलत साबित हो चुका है। फिर इसके बाद देखो, जदीद हिंद आरियाई जबानों की वजाहत कीजिए। तो यहां पर कदीम दौर पूछ लिया आपको, यहां पर वस्ती दौर पूछ लिया, यहां पर जदीद पूछ लिया, 30 मार्क्स तो यहीं पर हो गए। लेकिन यहां पर भी देखिए आप, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए 15 मार्क्स का, हिंद आरियाई के आगाज और इर्तिका पर मुख्तसर बहस कीजिए। तो यहां पर आपको ये तीनों दौर लिख देना रहता, कदीम, वस्ती, जदीद। तो यहां पर और 15 मार्क्स मिल गए, 45 मार्क्स मिल गए आपको एक यूनिट से। फिर कल बताया था मैं कि मगरिबी हिंदी के बारे में सवाल हमेशा पूछता, तो उर्दू के सिलसिले में मगरिबी हिंदी की 2 अहम बोलियों खड़ी बोली और खन्नूजी भाषा की अहमियत पर तबसरा कीजिए। देन उर्दू जबान की मुख्तलिफ अहम लिसानी तहरीकों पर मुख्तसर नोट लिखिए। जो तहरीकें वाले चैप्टर था वहां पर मैं बताया आपको कि भाई अहयाम गोई और रद्द अहयाम गोई बोलकर एक टॉपिक होता है, इस्लाह जबान उर्दू बोलकर एक टॉपिक होता है, वहां से ये सवाल का जवाब लिखना रहता। फिर दक्कनी उर्दू, देखो ये पूरा तीसरा सवाल 50 मार्क्स का पूरा दक्कनी उर्दू के टॉपिक से लिया गया, पूरा 50 मार्क्स। दक्कनी उर्दू में आदिल शाही दौर, फिर दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, फिर दक्कन में सूफियाए कराम का रोल, पूरा दक्कन के बारे में पूछा, 50 मार्क्स दक्कन के टॉपिक से आए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर रस्मुल खत वाला सवाल आया, उसकी अहमियत। देन उर्दू के लफ्जी सरमाए पर अरबी फारसी के असरात, और लास्ट है उर्दू हिंदी जबानों की साख्तियात। तो अब जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं एक्चुअल अपन, तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी को अटेम्प्ट करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, इसमें से मैक्सिमम कोई 2 ही अटेम्प्ट करना होता है अपने। तो लेट सपोज अपन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अटेम्प्ट कर लिए, 4 वी कैन स्किप। तो पूरा 150 मार्क्स का मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिया आप, हो गया ना। हाँ, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 से आपका पेपर 1 सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा, हिस्सा बी, जो अभी असनाफ वगैरह से शुरू करे थे अपन, शेरी असनाफ, नसरी असनाफ। अब देखो यहां से जो टॉपिक्स है, गजल के ऊपर एक क्वेश्चन आया, फिर दास्तान, नावल और मुख्तसर अफसाना, दबिस्तानी लखनऊ के ऊपर आया, जदीदियत के ऊपर आया, देन हाली के ऊपर आया, ये सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन थे। फिर मसनवी के ऊपर, मसनवी का आगाज और इर्तिका, जदीद नज़म के ऊपर, और जदीद नज़म के इर्तिका में मोहम्मद हुसैन आजाद और हाली की कोशिशों का जायजा। देन मरसिया के ऊपर, मरसिया में भी दक्कनी जबान में मरसिया की तरक्की। फिर खुतूत वाला टॉपिक था, खुतूत यानी मकातिब, उसमें गालिब के खुतूत की अहमियत पूछा। इंशाइया का टॉपिक था सिलेबस में, इंशाइया क्या है, उर्दू के किसी मारूफ इंशा निगार की खिदमत पर तबसरा। देन हाली तनकीद निगार थे, उनका मुकदमा शेर व शायरी के बारे में सवाल पूछा गया। ये पूरा डायरेक्ट सिलेबस में था। तो आप पूरा पेपर 1 भी उठाकर देख लो,
जो सिलेबस में है चीजें समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां तक पेपर 1 का सिलेबस समझ में आया आपको और क्वेश्चंस समझ में आ रहे? सर ये यूपीएससी का पेपर है सर? हाँ, ये यूपीएससी का है। ठीक है सर। हाँ, जेकेपीएससी का भी ऐसा ही रहता है, सेम रहता है, बस थोड़ा क्वेश्चन शार्ट होता है उसमें। तो सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम टॉपिक होता है, मसला नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पूरे मैच होते हैं और टॉपिक इसके बाद खास बात क्या है मालूम, रिपीट होते हैं। देखो उर्दू ऑप्शनल में और अदर ऑप्शनल में फर्क ये भी है कि भाई रिपीटेशन हाई है उर्दू ऑप्शनल में। तुम अगर से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया, समझो 85 to 90% चांसेस है कि प्रीवियस ईयर टॉपिक ही पूछे जाते हैं। जैसे अब तुम देखे थे कि भाई खदीम दौर है, वस्ती दौर है, जदीद दौर है, तो एक साल क्या करता, खदीम दौर पूछ लिया तो फिर वस्ती जदीद नहीं पूछता, तो हम समझ जाना कि यहां से टॉपिक अब पूछेगा। कभी कभी तीनों को एक साथ पूछ लिया, ऐसा भी हो रहा है। तो पूरे टॉपिक रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट 90%। अच्छे से तैयार करके जाना होता है अपना काम। मॉडल आंसर्स पूरे अपनी कोचिंग में अपन तैयार करके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई मसला आपको नहीं होने वाला है। तो ये पेपर 1 का डिस्कशन हो गया। अब पेपर 2 की तरफ लेकर जा रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो पेपर 1 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब पेपर 2 की तरफ लेकर जा रहा हूं। पेपर 2 में होमवर्क है हमारे लिए। देखो पेपर 2 की खास बात क्या है, पेपर 2 में हमें होमवर्क दिया गया है। हिस्सा ए पेपर 2 हिस्सा ए, पेपर 2 हिस्सा बी। यहां पर 6 टॉपिक है, यहां पर 7 टॉपिक है, तो टोटल पेपर 2 में 13 टॉपिक है। तो पहले हिस्से से भी मैक्सिमम 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या दूसरे हिस्से से भी आप मैक्सिमम 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको जैसा क्वेश्चन पेपर आया उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर लेना। टोटल 250 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना, 250 मार्क्स। तो अब पेपर के बारे में बता रहा हूं मैं। हिस्सा ए पेपर 2 हिस्सा है। देखो यहां पर ये जो किताबें हैं उसका मुताला करना जरूरी होगा, और उम्मीदवार में जो है तनकीदी सलाहियत भी होना चाहिए, यानी इन किताब को भी पढ़ना है और सवालात को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना भी आना बोलकर बता दिया। इसके साथ क्या है, तशरीह पार्ट होता है। यूपीएससी में 50 मार्क्स की तशरीह यहां से आती है, 50 मार्क्स की तशरीह यहां से आती है। जेकेपीएससी में क्या होता है, 50 मार्क्स की तशरीह यहां से आती है और यहां से सिर्फ 20 मार्क्स की आती है। एक ही क्वेश्चन आता है जेकेपीएससी। चलो अब सिलेबस देखते हैं पहले। तो पेपर 2 में पहला टॉपिक है बागो बहार, जो कि एक दास्तान है, मीर अमन दहलवी की दास्तान है। ये दास्तान हमें पढ़ना पड़ता। इसमें क्या है, कहानी, किस्सा वगैरह। कैसा पढ़ते, अगर से आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो हार्ड कॉपी खरीद लेना, या फिर पीडीएफ चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं पीडीएफ दे देता हूं। बागो बहार का पीडीएफ अवेलेबल है। फिर आगे बताता हूं मैं आगे के क्लासेस में कि भाई कैसा पढ़ते हैं बागो बहार, उसमें से कौन से पैराग्राफ ज्यादातर पूछे गए यूपीएससी एंड जेकेपीएससी में, वो बता दो। इसके बाद है एक नावल अपने सिलेबस में, यहां पर है गौदान, जो प्रेमचंद का नावल है, जिसका मरकजी किरदार हूरी नाम का एक किसान होता है। हूरी, उसके साथ क्या हालात पेश आते हैं वो सब कुछ इस नावल में बयान किया गया है। देन इसके बाद सिलेबस में है अफसाना, अपने दुख मुझे दे दो, जो बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। यहां पर हम अफसाने पढ़ेंगे पूरे। फिर इसके बाद खुतूत है, एक है खुतूत गालिब, एक है गुब्बारे खाते। तो गालिब के खुतूत बहुत मजा आता आपको पढ़ने में, और इनके खुतूत में इनके जाती जिंदगी के साथ साथ उस वक्त के हालात भी बयान है, खास तौर पर 1857 की बगावत और उस वक्त के हालात। यहां पर से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते। देन गुब्बारे खातिर है, जो
अबुल कलाम आजाद ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कैद खाने में लिखी थी, अहमदनगर के जेल में, किताब बनकर बाद में वो हमारे सामने आई। ये खुतूत आपको पढ़ना होगा अबुल कलाम की। देन लास्ट टॉपिक है जिसका मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा, इंशाइयों का मजमुआ है ये, नेरंगे ख्याल। तो पेपर 2 हिस्सा ए 6 टॉपिक है, ये 6 की 6 टॉपिक्स आपको रीड करना पड़ेगा। किस्से, कहानी, कैरेक्टर आपको मालूम होना जरूरी है, तभी आप तशरीह कर सकते। तो तशरीह नहीं कर सकते भाई, कहां से दिया गया, उससे पहले का क्या इवेंट था, उसके बाद क्या इवेंट है, आपको मालूम होना चाहिए ना, तभी तो आप तशरीह कर सकते हैं। देन हिस्सा बी, हिस्सा बी में शायरी वाले चीजें मेंशन की गई है। एक है हमारे मीर साहब, मीर तकी मीर, और उनके कलाम के नमूने इस किताब में है। मौलवी अब्दुल हक ने जो किताब छापी थी इंतखाब कलाम मीर, यहां से चंद इंपॉर्टेंट गजलें यूपीएससी पूछता है, और जेकेपीएससी वाला कोई एक शेर पूछता है तशरीह के लिए, बस कोई एक शेर। देन इसके बाद गालिब साहब है, गालिब का जो दीवान गालिब है, उनकी चंद अहम गजलें हमें मुताला करना है, सवालात रिपीट होते हैं यहाँ पर। इकबाल है, बाले जिब्रील जो कलेक्शन है जिसमें चंद अहम गजलें और नज़में हैं, वो भी पढ़ना है, नज़में भी पूछता। फैज अहमद फैज और उनका मजमुआ दस्ते सबा, इसमें चंद गजलें हैं और चंद नज़में हैं, जैसे सुबह आजादी। फिराक गोरखपुरी, उनका मजमुआ है गुले नगमा, यहां से भी गजलें पूछी जाती है। अख्तरुल ईमान, इनका मजमुआ है बिन्ते लम्हात, बिन्ते लम्हात, ठीक है। फिर लास्ट है एक मसनवी है मीर हसन की सहरुल बयान, मसनवी में किस्सा होता है, बस वो मसनवी के अंदाज में लिखा जाता है, सहरुल बयान, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 टॉपिक है। तो ये पेपर 2 जरा लंबा दिखता है, लेकिन आसानी से कवर कर ले सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिलेबस। देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेपर 2 एनालाइज करके देता हूं। पेपर 2 इसके क्वेश्चंस कैसे आते, इसकी तशरीह वाली जो पैराग्राफ्स आते हैं वो कैसे आ रहे हैं, कहां से लिए गए। फिर ये जो किताबें हैं, आप अगर से अभी से रीड करना चाह रहे तो मुझे मैसेज कीजिए, एक एक करके एक एक किताब एक एक हफ्ते में आप कंप्लीट कर ले सकते, ठीक है। तो ये सारे वर्क है, पेपर 2 के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो कल और एक सेशन लूंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। कल भी ज्वाइन हो जाइए 4:30 PM को, ठीक है। चलिए फिर आज कंक्लूड करते हैं डे 2, 2 मई का डे 2 हमारा आज का फ्री डेमो सेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पेपर 1 हिस्सा बी भी सिलेबस डिस्कस किया। देन पेपर 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी सिलेबस डिस्कस कर लिया। कल डेमो 3 में इंशाल्लाह मैं आपको पेपर 2 के क्वेश्चंस बताऊंगा, तशरीह पार्ट बताऊंगा, कहां से सवाल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सब बताता हूं कल इंशाल्लाह। चलिए ये क्लास भी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगी, और जो कोई बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा इसे और उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट्स तक शेयर करें इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए रखता हूं फिर मैं अरबाज। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। जी, थैंक यू।